तो देखिए, दिग्गजों की बात हो गई, कास्ट फैक्टर की बात हो गई और मुद्दों की बात हो गई, लेकिन चलते चलते कुछ और अहम बातें भी बता दें। जाति और मुद्दों की बात। अब प्रदेश की लोकसभा की 11 सीटों की बात कर रहे हैं, तो किस सीट पर क्या सियासी गणित है, वहां की सियासी गणित में किस दल के उम्मीदवार फिट हो रहे हैं, कौन से उम्मीदवार के लिए एक्स फैक्टर है यहां पर, यह आपको चलते चलते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर शुरुआत के 3 फेज में मतदान संपन्न हो गया है। सियासी दल अपने हिसाब से जीत और हार का गुना भाग कर रहे हैं। बीजेपी जहां 11 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस को 4 से 5 सीटें जीतने की उम्मीद है। सियासत के जानकार भी प्रदेश की 11 सीटों में से 3 से 4 सीटों पर कांटे की टक्कर का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की 7 से 8 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कह रही है। 3 से 4 सीट ऐसी है जिस पर संघर्ष की स्थितियां दिखती है और वहां पर उलटफेर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बाकी सीटों में भाजपा को क्लीन स्वीप मिलेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें रायपुर है, दुर्ग है, बहुत सारी सीटें ऐसी है। उन सीटों में भाजपा के परंपरागत वोटर अच्छे हैं। पिछले 20 साल का इतिहास देखेंगे तो भाजपा उन सीटों में चुनाव जीतती रही है। सीट वाइज सियासी गणित की बात करें तो सबसे पहले बस्तर लोकसभा सीट की बात करते हैं। बस्तर का सियासी गणित। बस्तर सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस जीती है। 2019 में दीपक बैज मामूली अंतर से जीत दर्ज करते नजर आए थे। 2019 में दीपक बैज 38,982 वोटों के अंतर से जीते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस काबिज थी। 2019 को छोड़ 1998 से इस सीट पर बीजेपी जीतती रही है। कांग्रेस के कवासी लखमा का बीजेपी के महेश कश्यप से मुकाबला है। सरगुजा लोकसभा सीट की बात करें तो सरगुजा लोकसभा का सियासी गणित। सरगुजा लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। यहाँ की सभी 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह यहाँ से सांसद चुनी गई थी। 2004 से सरगुजा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रेणुका सिंह ने 1,57,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के चिंतामणि महाराज का मुकाबला कांग्रेस के शशि सिंह से है। चिंतामणि महाराज कांग्रेस से विधायक रहे हैं। टिकट कटने पर बीजेपी में शामिल हुए थे। शशि सिंह जहां सारंगढ़ रियासत की राजकुमारी हैं, चिंतामणि महाराज के पिता धर्मगुरु थे, जिनका आदिवासियों पर प्रभाव रहा है। रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट सीएम विष्णुदेव साय के प्रभाव वाली सीट मानी जाती रही है। रायगढ़ लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 4 बार सांसद रहे हैं। 1999 से 2014 तक यहाँ से विष्णुदेव साय सांसद रहे। 2019 में इस सीट से बीजेपी की गोमती साय सांसद चुनी गई थी। गोमती साय ने 66,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। रायगढ़ लोकसभा की 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस जीती है। बीजेपी के राधेश्याम राठिया का मुकाबला कांग्रेस के मेनका देवी सिंह से है। कोरबा लोकसभा सीट की बात करें तो कोरबा लोकसभा सीट सामान्य सीट है। कांग्रेस की ज्योत्सना महंत का बीजेपी के सरोज पांडे से मुकाबला रहा। 2019 में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत को जीत हासिल हुई थी। ज्योत्सना महंत ने 26,349 वोटों से जीत दर्ज की थी। कोरबा लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। अब तक हुए 3 चुनाव में से 2 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी जीती है। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 बार बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर जीजीपी जीती है। कांकेर लोकसभा सीट की बात करें, कांकेर लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। कांग्रेस के वीरेश ठाकुर का बीजेपी के भोजराज नाग से मुकाबला। 2019 में बीजेपी के मोहन मंडावी को जीत हासिल हुई थी। मोहन मंडावी ने 6,914 के मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। 1998 से इस सीट पर कांग्रेस जीत का स्वाद नहीं चख सकी। राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती रही है। राजनांदगांव लोकसभा सीट सामान्य सीट है। कांग्रेस के भूपेश बघेल का बीजेपी के संतोष पांडे से मुकाबला। 2019 में बीजेपी के संतोश पांडे यहाँ से जीत दर्ज करते नजर आए थे। संतोष पांडे 1,11,000 के अधिक के वोटों से जीते थे। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2009 में इस सीट पर बीजेपी का
कब्जा है। एक बार रमन सिंह और एक बार उनके बेटे यहाँ से सांसद रहे हैं। दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो वैसे तो दुर्ग सीएम बघेल का गृह जिला है, वो यहाँ की पाटन सीट से विधायक भी हैं। दुर्ग लोकसभा सीट सामान्य सीट है। कांग्रेस के राजेंद्र साहू का बीजेपी के विजय बघेल से मुकाबला। 2019 में बीजेपी के विजय बघेल यहाँ से जीत दर्ज करते नजर आए थे। विजय बघेल ने करीब 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 60 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2014 को छोड़कर ये सीट 1996 से बीजेपी के ही पास है। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें, रायपुर लोकसभा सीट सामान्य सीट है और बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। कांग्रेस के विकास उपाध्याय का बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल से मुकाबला। 2019 में बीजेपी के सुनील सोनी यहाँ से सांसद रहे थे। टीम न्यूज़ स्टेट।